अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बरवक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 14 फरवरी तक तौसी हो गई। कराची बैंकिंग कोर्ट में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर भी पेश हुए। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर मौजूद है, ना FIA रिकॉर्ड, केस कैसे चलाएं। अनवर मजीद के वकील ने दलाइल दिए। FIA वालों से डर लगता है कहीं तहकीकात में आपका नाम भी ना लिखते। कौन सा टैक्स लगेगा कि नशिया की कीमतों में इजाफा होगा? क्या आवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा? हुकूमत आज अपना दूसरा मिनी बजट पेश करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में काबीना के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। मिनी बजट के लिए PTI का पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। अपोजिशन के पार्लियामेंट में मुमकिना एहतजाज बारे हिकमत अमली तय की जाएगी। ऑपोजिशन का मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का मंसूबा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक जबान। खुर्शीद शाह और नवीद खमर की ऑपोजिशन लीडर चैम्बर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर मुशावरत। इत्तफाक राय से हतमी फैसला होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं एक बार फिर मुतफ़िक़ा तौर पर फैसले पर इत्तफाक हुआ। मिनी बजट में भी तमाम अमूर पर मिलकर चलेंगे। नवीद खमर कहते हैं आईनी तौर पर अदालतों को पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। खुर्शीद शाह कहते हैं अवाम पर नए टैक्स नहीं लगने देंगे। मईशत को मजीद सहारा। पाकिस्तान और UAE में $3 अरब का पैकेज तय पा गया। मुआहदे के तहत $1 अरब की पहली किस्त पाकिस्तान को फौरी मिल जाएगी। इसी हफ्ते $1 अरब आ जाएंगे। मुआहदे के लिए गवर्नर स्टेट बैंक दुबई में मौजूद $3 अरब 3 किस्तों में पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को $1 अरब की तीसरी किस्त इसी हफ्ते मिलने का इम्कान है। कतर ने 1 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करने की दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तानी चावल की इंपोर्ट पर पाबंदी भी खत्म। नए गैस पावर प्लांट्स लगेंगे। PIA की बहाली में मुआवनत होगी। वज़ीर आज़म ने कतरी सरमायाकारों को 50 लाख घरों, ज़राअत, पेट्रोलियम, तालीम, सियाहत समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत देती, जबकि सरमायाकारी की दावत भी दी गई है। दौरा कतर का अलामिया जारी। वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल। कतरी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। अमीर कतर से भी मिले। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुल्क के दुश्मन वो हैं जो पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को रोजगार में मुश्किलात है, दरपेश मसाइल से आगाह है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ही असल हीरो हैं। डॉलर की कमी से मुल्की रुपया गिरता है। हम विकेट पर खड़े हैं, आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है सिंध हुकूमत से काम नहीं होता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को चैलेंज देता हूं कि वफाकी हुकूमत अब सिंध हुकूमत से काम लेकर दिखाएगी। बोले मुखालिफिन को कहता हूं रोक सको तो रोक लो। दोनों चोर मिलकर जमहूरियत बचाने निकले हैं। अब चोरों का इंतजाम अडयाला में होगा। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जालाबारी से सड़कें सफेद हो गईं। लाहौर में जालाबारी का 8 साला रिकॉर्ड टूट गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी जालाबारी के साथ बादल खूब बरसे। आज भी कई इलाकों में बारिश का इम्कान। शिमाली इलाके भी सफेदी में छुप गए। चेतराल, गिलगित बल्तिस्तान में रास्ते गुम। निजाम दरहम बरहम। आजाद कश्मीर में भी चांदी ही चांदी। मलिका कोहसार में बर्फबारी की लंबी बारी। रास्ते जगह जगह से ब्लॉक। पंजाब के कई इलाकों में धुंध छाई रही। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील के खानदान
कि कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब, एडिशनल IG CTD पंजाब, DIG CTD, SSP CTD, DSP CTD साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। JIT ने सनहाय साहिवाल में CTD के जुल्म का पर्दा चाक कर दिया। खलील, उसकी बीवी और बेटी तीनों बेगुनाह थे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई JIT रिपोर्ट पर बड़े फैसले। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब असर हमीद खोखर, एडिशनल IG CTD राय ताहिर, DIG CTD सरफराज अल्पा को ओहदों से हटा दिया गया। SSP CTD और DSP CTD साहिवाल मुअत्तल। वाक़े में 5 अहलकारों के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा चलाने का ऐलान। ऑपरेशन 100% सही था। अगर ऑपरेशन सही था आपके मुकाबला भी मेरे भाई जो बेगुनाह मारे गए हैं, हम उनकी एक फैमिली की बात कर रहे हैं। गुनाहगार बीच में कौन मारा गया? जीशान। वो गुनाहगार जी ज़ीशान गुनहगार है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने बता दिया। सानहे पर मीडिया को आज इन कैमरा ब्रीफिंग देने का ऐलान। कहते हैं जिन्हें बरतरफ किया गया उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी। ज़ीशान से मुतालिक मजीद तफ्तीश के लिए JIT ने मोहलत मांगी है। हुकूमती रिट कायम करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वाक़े में इस्तेमाल गाड़ी से मुतालिक आज बताएंगे। पंजाब में लोग सालों से इंसाफ के लिए ख्वार हो रहे हैं। CTD कार्रवाइयों से सूबे में अमन कायम हुआ। सनहाय साहिवाल में मारे गए कार ड्राइवर ज़ीशान के दहशतगर्दों से राब्ते के शवाहिद मिल गए। इंटेलिजेंस सराय के मुताबिक ज़ीशान के मोबाइल फोन से दहशतगर्द उस्मान के साथ तस्वीर मिल गई। उस्मान हारून 15 जनवरी को CTD से मुकाबले में मारा गया था। ज़ीशान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी अदील हफीज ने खरीदी थी। अदील हफीज भी उस्मान हारून के साथ 15 जनवरी को फैसलाबाद मुकाबले में मारा गया। गाड़ी की खरीदो फरोख्त का स्टाम्प पेपर भी मंजर आम पर आ गया। सानहे की तहकीकात में अहम पहलू नजरअंदाज। JIT जाए वक़ुआ के दौरों और बयानात तक महदूद रही। गाड़ी का फॉरेंसिक भी ना करवाया गया। जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग और मोबाइल डेटा लेना भी मुनासिब ना समझा गया। फॉरेंसिक लैब को भी अधूरी चीजें भिजवाने का इंकशाफ। पुलिस ने SMG राइफल्स के 45 खौल भिजवा दिए, राइफल्स ना भिजवाई। एनी शाहिदीन ने भी जुल्म की सारी दास्तान सुना दी। बताया मरने वालों की गाड़ी से कोई फायरिंग हुई, ना असलहा और बारूद बरामद हुआ। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जख्मी होने वाले मियां बीवी का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 2 पुलिस एहलकार जाहिद और मजीद नामजद, दोनों एहलकारों को वाक़े के रोज गिरफ्तार कर लिया गया था। आज इस अहम खबर के साथ कि जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर की जमानत में 14 फरवरी तक तौसी हो गई है। आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान बैंकिंग अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीशी अफसर मौजूद है, ना FIA रिकॉर्ड, केस कैसे चलाए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भट्ट, ये बताइएगा कि जमानत का बरस गिरफ्तारी में भी तौसी हो गई है। आज अदालत में क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, बिल्कुल आज अदालत में जब ये समाअत शुरू हुई तो उस वक्त आसिफ जरदारी मौजूद नहीं थे और जब आसिफ जरदारी पहुंचे तो इस दौरान अनवर मजीद के वकील मुनीर भट्टी जो हैं वो दलाइल दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लिहाजा अनवर मजीद और AG मजीद जो दरख्वास्त जमानत है उसे मंजूर किया जाए और मुल्जिमान को जमानत दी जाए, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर का ये कहना था
कि अभी तक जो फैसला है वो जो है वाज़ेह नहीं है कि हुक्म इम्तना जो है बरकरार है या ख़त्म हो चुका है, लिहाजा इस पर बात नहीं हो सकती। और वैसे भी तफ्तीशी अफसर जो है इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं, ना ही केस फाइल मौजूद है जिस पर अदालत ने रिमार्क किए कि तफ्तीशी अफसर है, ना ही केस फाइल है, तो ज़मानत कैसे दे सकते हैं, जिस पर अदालत ने 6 फरवरी जो है वो दरख्वास्त ज़मानत जो है अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की उसकी दरख्वास्त की जो तारीख रखी है उसमें दलाइल सुने जाएंगे, जबकि मेन केस जो आसिफ अली जरदारी और फिजात तालपुर की जमानत है उसमें 14 फरवरी तक तौसीह कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने हमें आगाह किया। दूसरा मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। सिगरेट, गाड़ियों समेत कई दरामदी अशिया महंगी होने का इम्कान है। तनख्वाहदारों के लिए काबिल टैक्स आमदनी की हद 6 से 8 लाख रुपए, जीएसटी शरह 17 से बढ़ाकर 17.5% होने का भी इम्कान है। नॉन फाइलर्स जायद टैक्स देकर गाड़ी और जायदाद खरीद सकेंगे। वफाकी हुकूमत दूसरा मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। सिगरेट, गाड़ियों समेत कई दरामदी अशिया महंगी होने का भी इम्कान है। तनख्वाहदारों के लिए काबिल टैक्स आमदनी की हद 6 से 8 लाख रुपए, जीएसटी शरह 17 से बढ़ाकर 17.5% होने का भी इम्कान है। नॉन फाइलर्स जायद टैक्स देकर गाड़ी और जायदाद खरीद सकेंगे। ऑपोजिशन का मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का मंसूबा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यकजबान। खुर्शीद शाह और नवीद कमर की ऑपोजिशन लीडर चैम्बर में शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। फौजी अदालतों में तौसीह के मामले पर मुशावरत। शहबाज शरीफ कहते हैं एक बार फिर मुतफ़िक़ा फैसले पर इत्तेफाक हुआ। मिनी बजट में भी तमाम उमूर पर मिलकर चलेंगे। नवीद कमर कहते हैं आईनी तौर पर अदालतों को पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, नवीद कमर की जानिब से यह कहा गया कि अदालतों को पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। मिनी बजट पेश करने से पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत आज मिनी बजट पेश करेगी जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। इससे कबल आज पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा जिसमें वज़ीर खजाना असद उमर मुआशी इस्लाहात और मिनी बजट के अगराज व मकासद से शुरका को आगाह करेंगे, जबकि अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज से निपटने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आएगी। इजलास में सनहाए साहिवाल पर भी बात होगी और हुकूमती मौक़िफ़ अच्छे तरीके से सामने लाने के लिए गौर किया जाएगा। अबूधाबी फंड से स्टेट बैंक पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करने का मुआहिदा तय पा गया। रकम स्टेट बैंक पाकिस्तान को मुंतकिल करने के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। अबूधाबी फंड के डीजी मोहम्मद सैफ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तारिक बाजवा ने फंड के हेडक्वार्टर्स में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर खिताब में मोहम्मद यूसुफ ने कहा, अरब अमारात की क़यादत पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम चाहती है। $3 अरब मुंतकिल होने से हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निपटने में ताउन हासिल होगा। तारिक बाजवा ने अरब अमारात की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अबूधाबी फंड के ताउन से पाकिस्तान को पायदार तरक्की और देर पा मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने की कोशिशों में ताउन मिला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदा अब्दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।